हेलो। तो अपन देखो क्या देख रहे थे, अपन संरचनात्मक समव्ययों की संख्या निकालना देख रहे थे। देखो अपन ने 6 5 तक तो कर लिए थे ना, 5 पॉइंट तक तो कर लिया, CnH2nO तक, यानी एल्डिहाइड कीटोन इनॉल वाले अपन ने कर लिए। अपन छठा देख रहे थे, है ना। छठा है क्या है, छठा देखो, मैं देखो तुम्हें नोट में ही बता रहा हूँ। छठा है, इसकी DO1 है, ठीक है, इसकी DO1 है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब DO1 में जितने वाले आ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, डाइइनॉल, एपॉक्सीइनॉल, तो ये देखो अपने सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड है और एस्टर है, डाइइनॉल और एपॉक्सी एसिड नहीं है। करना क्या है अपन को, देखो फॉर्मूला क्या है, CnH2nO2। तो देखो C2H4 और O2 का एग्जाम्पल है। इसमें देखो एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो और एक क्या बना दो, एस्टर बना दो, बस यही बनेंगे इसके दो। अपन को दो ही करने हैं। अपन को वो खुद बता देगा कि इसका ये बनाना है। देखो इनको अपन खुद कर सकते हैं, इनको तो कर लो तुम, है ना। इनको क्या बताऊं मैं यार, उसकी संख्या कैलकुलेट करनी है, वो तुम्हें भी पता है कैसे करनी है और मुझे भी पता है कैसे करनी है ना। इनका कोई फॉर्मूला है नहीं संरचनात्मक समन्वयों का, और इनसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम आते हैं। आज अपन स्टार्ट करते हैं त्रिविम रसायन। क्या स्टार्ट करते हैं अपन, त्रिविम समन्वयता, है ना। तो देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो प्रकार की होती है। एक तो ज्यामितीय समन्वयता और एक होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या होती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो देखो त्रिविम रसायन क्या होते हैं, वे समव्यवी जिनकी संरचना तो समान होती है, परंतु उनमें उपस्थित जो परमाणु हैं उनकी त्रिविम में व्यवस्था, त्रिविम क्या होती है, त्रिविम होता है अंतरिक्ष कह सकते हैं पर, 3 डायमेंशनल, है ना। त्रिविम में उसकी व्यवस्था है वो भिन्न होती है। मतलब उसमें क्या होगा, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, है ना। उसमें संरचनात्मक समव्यवस्था एक ही होगी, मतलब उसकी संरचना एक ही होगी, अलग अलग संरचना नहीं बना सकते, ठीक है। एक ही संरचना बनानी है, एक ही संरचना की त्रिविम में व्यवस्था अलग अलग हो तो उसे कहते हैं त्रिविम व्यवस्था। चूंकि त्रिविम समूहों की संरचना समान होती है तो इसका, इनके जो IUPAC नाम होते हैं वो फिक्स होते हैं। वही देखो संरचनात्मक समव्यवस्था में तो क्या हो रहा था, IUPAC नाम चेंज हो रहा था। क्या हो रहा था, IUPAC नाम चेंज हो रहा था। लेकिन त्रिविम समव्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। त्रिविम समव्यवस्था में IUPAC नाम होता है जो चेंज नहीं होता है। क्या होता है, IUPAC नाम है वो चेंज नहीं होता है त्रिविम समव्यवस्था में। किसमें, त्रिविम समव्यवस्था में। तो अब देखते हैं अपन स्टीरियो केमिस्ट्री। क्या स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो CHEMISTRY केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री। तो देखो त्रिविम समव्यवस्था क्या होता है, इनमें IUPAC नेम सेम होता है, इनमें त्रिविम में व्यवस्था अलग अलग होती है ना। अब देखो जो भी अणु त्रिविम, ये त्रिविम समव्यवस्था दिखाएगा, यानी कि कोई भी SC दिखाएगा, SC, कोई भी अणु SC दिखाएगा तो उसमें एक क्रेल केंद्र नाम की एक चीज होती है, यानी क्रेल केंद्र, या उसे कहते हैं अपन त्रिविम केंद्र होता है। उसमें क्या होता है, मतलब अरे नहीं अभी नहीं, ऐसा अणु जो त्रिविम समव्यवस्था दिखाता है उसको त्रिविम केंद्र कहते हैं, त्रिविम केंद्र कहते हैं। मतलब कोई भी अणु है उसमें ये पार्ट त्रिविम समव्यवस्था दिखा रहा है तो ये पार्ट क्या कहलाएगा, त्रिविम केंद्र। क्या कहलाएगा, त्रिविम केंद्र। अब देखो स्टीरियो केमिस्ट्री दो प्रकार की होती है, एक होती है GI, एक होती है OI। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी प्रकाशीय समव्यवस्था, यह है प्रकाशीय। इसमें लाइट की इफेक्ट से बात करते हैं, और ये होती है ज्यामिति, यानी इसमें ज्यामिति होती है, ज्यामिति। ये सीधी बात है, ज्यामिति समव्यवस्था है, इसमें सिर्फ ज्यामिति का मतलब जियोमेट्री, जियोमेट्रिकल का मतलब क्या हो गया, अरे यार ऐसी संरचनाएं होती है ना, ऐसे जियोमेट्री होती है यार, फिजिक्स की मैथ की जियोमेट्री नहीं पढ़ते अपन, तो उस टाइप की संरचना होती है। तो ज्यामिति समव्यवस्था क्या होती है,
ज्यामिति समरूपता क्या होती है? देखो पहले मैं एक बात बताता हूँ तुम्हें। अगर कोई भी अणु में सिंगल बॉन्ड होता है, क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, और उससे एक ये परमाणु जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, इधर ये ऐसे तीन अणु जुड़े हुए हैं इससे। और ये किसकी संरचना है? ये किसकी संरचना है? CH3 है। क्या है? CH3। तो ये जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, ये सिंगल बॉन्ड होता है। इसमें मुक्त घूर्णन पाया जाता है, यानी इसके अणु ऐसे रोटेट कर लें, ऐसे रोटेट कर लें, मतलब समझो ऐसे। देखो मैं तुम्हें ना दिखा रहा हूँ, देखो इसके अणु कैसे घूमते हैं। देखो मतलब इसमें घूर्णन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड में घूर्णन पाया जाता है। मतलब सिंगल बॉन्ड के अणु होते हैं वो घूमते रहते हैं। क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। क्या होता है? घूमते रहते हैं, है ना। तो अब इसे कहते हैं घूर्णन, घूर्णित। ये घूर्णित अणु है, यानी इसका अणु घूम रहा है, इसके ये है जो आपस में घूमते रहते हैं, है ना। अब ये घूमते रहते हैं तो अस्थायी है। ये अणु है जो अस्थायी है, स्थायी नहीं है। मतलब इसके जो ये है पार्टिकल, और ये सी के, ये सी और ये सी, है ना। और इससे ये एच, ये एच और ये एच, ये एच, ये एच और ये एच, ये आपस में घूम रहे हैं एक जगह पर, ठीक है नहीं हुआ है। तो जिनमें घूर्णन पाया जाता है ना, वो जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकते। कारण क्या है? अगर एक जगह पे स्थिर रहेंगे तो दिखाएंगे ना भाई। ज्योमेट्री का मतलब क्या है? उनकी ज्यामिति में भिन्नता। ज्यामिति मतलब ज्यामिति, उनकी जो व्यवस्था होती है उसमें भिन्नता, ज्यामिति में भिन्नता। लेकिन यहाँ तो क्या है? ये घूर्णन कर रहे हैं तो वर्जित घूर्णन वाले अणु दिखाते हैं, जीआई कौन दिखाते हैं? यानी वे समावयवी, यानी जीआई कौन दिखाएंगे? वे समावयवी जिनमें वर्जित घूर्णन होगा। वर्जित मतलब ये जो सिंगल बॉन्ड का घूर्णन है वो नहीं होना चाहिए। वर्जित घूर्णन, घूर्णन नहीं होना चाहिए उसमें। घूर्णन, वर्जित घूर्णन के कारण, यानी घूर्णन नहीं, वर्जित घूर्णन के कारण, यानी घूर्णन नहीं है। वर्जित का मतलब घूर्णन नहीं है, इसके कारण, के कारण जीआई प्रदर्शित करते हैं। क्या कारण? त्रिविमीय व्यवस्था भिन्न करते हैं। अब देखो कैसे। इसमें डबल बॉन्ड हो जाए तो सिंगल बॉन्ड तो रोटेट करता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रोटेट नहीं कर पाते हैं, तो डबल बॉन्ड वाले जीआई दिखाएंगे। कैसे? ब्यूटीन का एग्जांपल लो, किसका? CH3 CH डबल बॉन्ड CH ये क्या है? ब्यूट टू इन। क्या है ये? अपना ब्यूटीन। क्या है भाई? ये अपना ब्यूटीन। क्या है? ब्यूट टू इन। अब देखो ब्यूटीन, अब देखो इसमें डबल बॉन्ड है तो घूर्णन नहीं है, वर्जित घूर्णन है। यहाँ पर क्या है? वर्जित घूर्णन है, ये डबल बॉन्ड है इस कारण। तो अब इसमें क्या होगा? एक बार तो सी डबल बॉन्ड सी, अब ये घूमेगा नहीं, तो इसमें या तो H ऊपर है या CH3 नीचे है। इसमें H ऊपर है, CH3 नीचे। एक इसकी संरचना तो एक तो ऐसी बनती है, और एक इसमें ये बन जाता है कि ये है, ये CH3, ये H, ये H, ये CH3। बड़े बड़े अणु पास में, बड़े बड़े अणु दूर में। इसको कैसे देखते हैं अपन? हमेशा ऐसे देखते हैं, बड़े अणु दूर, बड़े अणु पास में। तो जो पास में, पास में है, इसे कहते हैं अपन सिस, इसे कहते हैं अपन ट्रांस। इसके ये दो रूप होते हैं, सिस ट्रांस वाला। कंडीशन, कंडीशन क्या है भाई? कंडीशन क्या है अपनी? वर्जित घूर्णन निकाय की उपस्थिति होनी चाहिए। वर्जित घूर्णन किसमें होता है? डबल बॉन्ड वाली संरचनाओं में। सिंगल बॉन्ड वाली संरचनाएं घूर्णन नहीं दिखा, तो घूर्णन दिखाती है, उनमें वर्जित घूर्णन नहीं पाया जाता। अब देखो, अब इसमें वर्जित घूर्णन है, मतलब ये घूम नहीं सकता, मतलब इसका अणु इधर नहीं जा सकता घूम के, इसका अणु ये इधर नहीं आ सकता। मतलब ये दोनों एक दूसरे में अंतः परिवर्तित नहीं हो सकते। क्या है? ये दोनों एक दूसरे में अंतः परिवर्तित नहीं हो सकते। मतलब ये है तो है, ये है तो है। क्या है? ये है तो है। और देखो अब ये जो संरचना है, ये अभी भी क्या है? ब्यूटीन। ये अभी भी क्या है? ब्यूटीन। नाम में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब इनकी संरचना तो बदली नहीं, लेकिन इनकी व्यवस्था, ज्योमेट्री बदल गई। कैसे बदली? देखो, अगर इसे को अपन लिखें तो इसकी ज्योमेट्री तो हो गई ये, डबल बॉन्ड H को नहीं दिखाते, इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई? ये
हुई कि नहीं? दोनों की ज्योमेट्री अलग है, नाम अलग अलग है, संरचना एक ही है, बस ज्योमेट्री अलग अलग है। मतलब देखो क्या होता है कि अपन क्या कहते हैं कि कार्बन की श्रृंखला होती है, उसको ऐसे लिखते हैं अपन टेढ़ी मेढ़ी, है ना? तो उसमें सीएल को ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगा दो, एक ही तो बात होती है, उसकी संरचना तो फिर भिन्न नहीं होती। लेकिन यहाँ देखो, ऊपर करने पे नीचे करने पे तो पूरी ज्योमेट्री अलग हो रही है, क्योंकि मुक्त घूर्णन संभव नहीं है, फ्री रोटेशन नहीं है यहाँ पर। इस डबल बॉन्ड के कारण क्या है? वर्जित घूर्णन है। क्या है? वर्जित घूर्णन है इस डबल बॉन्ड के कारण, है ना? एक मिनट रुको।